जो है हमारा इमेजेस। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं पेजेस के ऊपर, हाउ टू ऐड इमेजेस टू पेजेस, चूजिंग द राइट फॉर्मेट, कौन सा बेस्ट फॉर्मेट है इमेज का जो हमें वेबसाइट के लिए यूज़ करना चाहिए, ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर वेब, और वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज इमेज कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर के लिए। सो बेसिकली चूजिंग इमेज फॉर योर साइट। हम चूजिंग इमेज चूज़ करने के बेसिकली तीन हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक इमेज जो आपके पास आपने खुद डिज़ाइन की हो, या कोई स्टॉक इमेज हो, या फिर आप ऑनलाइन सोर्स के थ्रू इमेज कोई डाउनलोड करें वेबसाइट के अंदर। सो स्टोरिंग इमेज ऑन योर साइट, ये बेसिकली ये भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के उससे फॉलो होगा इसको जब एडिंग करेंगे। तो एडिंग इमेज, बेसिकली इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो इमेज का टैग होता है ओपनिंग और क्लोजिंग। सॉरी, ओपनिंग टैग होता है इमेज का सिर्फ, जिससे हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं इमेजेस, ऐसे ऐसे टैग्स को जो सिर्फ ओपनिंग टैग के ऊपर होते हैं और उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। सो इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं सोर्स का। सोर्स बेसिकली जहाँ पे हम फाइल का फॉर्मेट देते हैं, जहाँ पे हम फाइल के लोकेशन देते हैं कि हमारी फ़ाइल कौन सी डायरेक्टरी से आ रही है, कौन से फोल्डर से आ रही है, ये सारी चीज़ें। सही है। ALT का मतलब है कोई भी ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन, कि अगर इन केस आपकी इमेज करप्ट हो जाती है तो आप उसको ऑल्टरनेट कि आप वहाँ पे यूज़र, अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही तो आप उसको कोई ऐसी चीज़ शो करवा दें जिससे यूज़र आपको कोई ऐसा पैराग्राफ, कोई ऐसी हेडिंग शो करवा दें जिससे यूज़र को ये पता चल जाए कि भाई इस बारे इस बारे में ये इमेज यहाँ पे थी जो कि करप्ट हो गई है। और इमेज का टाइटल, बेसिकली टाइटल तो एक नॉर्मल है, आपको पता होगा कि टाइटल क्या होता है। चले अब इसको कोई हम इमेज उठा लेते हैं। बेसिकली मैं एक इमेज इसका कॉपी लिंक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर हमारा ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर नंबर 5 इमेजेस। इमेज के मैंने टैग के फर्स्ट वर्ड लिखे IMG, मैंने इसको एंटर किया तो ये सोर्स और ALT मतलब ऑल्टरनेट, ये हमें खुद प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इन केस अगर ये प्रोवाइड ना करे तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज का टैग के अंदर आप क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। अब मैंने जो लिंक पेस्ट किया हुआ था वो कॉपी कर दिया, और अब उसको फाइल को रन करके देख लेते हैं।
सपोज अगर फाइल के अंदर कोई इशू है तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना देता हूँ index.html। बेसिकली मुझे लग रहा है मेरा ये इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं। बेसिकली आपने देखा है ये जैसे ही मैंने इसका लिंक डाउनलोड करके वो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसकी वजह से हो नहीं पा रहा था और ये इमेजेस शो होगा, इमेज शो होगी। अब एक इमेज डायरेक्ट भी कोशिश कर लेते हैं शायद। कॉपी लिंक एंड एड्रेस, डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू नहीं हुई। डाउनलोड करके ये मेरा ब्राउज़र इशू कर रहा है। सो बेसिकली आपने देख लिया कि एक लास्ट ट्राई और कर लेते हैं, शायद पॉसिबल हो जाए। लिंक के अंदर कोई इशू है जब ये लिंक्स नहीं चल रहे। सो आपने देख लिया कि इमेजेस ऐड करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आपने जस्ट फाइल डाउनलोड करी, जिस फोल्डर के अंदर आपने फाइल रखी है वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आपने अगर पैरेंट में रखी है तो उस तरीके से, अगर मेन फोल्डर में ही आपकी फ़ाइल है तो नॉर्मली आप नेम लिख देंगे। अगर फोल्डर के अंदर आपने कोई फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल्स रखी हुई हैं, एसेट्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, तो नॉर्मली आप इस तरीके से पहले आप फोल्डर को टारगेट करेंगे, देन फिर फाइल को टारगेट करके आप उसको लिंक कर देंगे। ऑल्टरनेट के अंदर आप यहाँ पे जैसे लिख दें, मैं लिख देता हूँ कार, तो इन केस अगर ये मैं फ़ाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे कार शो करवाएगा कि यूज़र को आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे जो इमेज थी वो कार की इमेज थी। सो आई होप्स कि यहाँ तक के सबको क्लियर होगा, कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाइट और विद, बेसिकली हाइट और विद। अच्छा, टाइटल, आपका टाइटल रह गया। टाइटल में यहाँ यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यही टाइटल में दे देता हूँ।
ये देखिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये क्या आ गया, ये टाइटल आ गया जो भी मैंने टाइटल दिया। अगर मैं यहाँ पे टाइटल आपका देता हूँ स्पोर्ट कार, सो ये टाइटल देगा स्पोर्ट कार। सो बेसिकली टाइटल जब आप माउस को उस इमेज के ऊपर लेके जाएंगे जब शो करेगा। अब आ जाते हैं हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज के। हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं। दिस स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल। पिक्सल में आप हाइट और इमेज दे सकते हैं, और आगे और भी बहुत मेथड है, वो हम फर्दर जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे। बेसिकली अभी सिर्फ पिक्सल लगता है। अब जैसे मैं इस इमेज की हाइट दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ मैं इसकी 300 पिक्सल। इसको अगर मैं कर देता हूँ 500 तो आप देखिएगा 500 हो गई। लेकिन थोड़ी सी जाहिर सी बात है, जब आप पिक्सल इमेज इतनी अच्छी नहीं होगी, एचडी क्वालिटी में नहीं होगी, और जब आप उसको हाइट उसकी इंक्रीज उसकी क्वालिटी से ज़्यादा करेंगे तो फिर इमेज ब्लर हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी वेबसाइट के लिए इमेज को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसकी हाइट और विड्थ ऐसी लें जो कि आपको दोबारा से सेट करनी ना पड़े। वो डिफ़ॉल्ट हाइट इमेज आप लें जो आपको डायरेक्ट ऐसी यूज़ करनी हो। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए 300 पिक्सल मैंने विद करी तो ये विद हो गई, वरना अगर आप विद नहीं देंगे, अगर आप यहाँ पे हाइट ऑटो दे देंगे तो ऑटो हाइट जितनी होगी वो उतनी हो जाएगी ऑटो ये। तो बेसिकली ये हाइट और विद देने का, असाइन करने का तरीका है। वेयर टू प्लेस इमेज इन योर कोड। अच्छा, आप इमेज को कोड के कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, अभी बता रहा है। आप स्टार्ट में भी इमेज को कर सकते हैं, और मतलब पैराग्राफ से पहले भी कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी कर सकते हैं, पैराग्राफ के सेंटर में भी कर सकते हैं। अब मैं एक पैराग्राफ लेके आपको इसी इमेज के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ कि डमी पैराग्राफ 100, ये पहली वो हो गई। थर्ड पैराग्राफ, इस इमेज को मैंने कट किया और इसको मैंने पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दिया। इस इमेज को मैंने कट किया और इस इमेज को मैंने और अब आप देखिए, अब देखें फर्स्ट पैराग्राफ में इमेज टॉप पर है, सेकंड पैराग्राफ में इमेज पैराग्राफ के अंदर है लेकिन टॉप के ऊपर है, सेकंड थर्ड पैराग्राफ के अंदर है इमेज पैराग्राफ के अंदर है लेकिन मिड, आप कह लें मिड पैराग्राफ के अंदर है, मिडिल में है पैराग्राफ। अब आप ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ आ गया आपका, इमेज और फर्स्ट पैराग्राफ। ये देख लें, ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर थी तो उसने पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया, और ये देख लें ये थर्ड इमेज पैराग्राफ के बिल्कुल हमने मिड के अंदर या पैराग्राफ के थोड़ी सी स्टार्टिंग के अंदर हमने इमेज लगाई तो उसने जो ऊपर की लाइन है इमेज से पहले की थी वो शो करी, देन इमेज शो करी, उसके बाद फिर जो बकिया जो आपका पैराग्राफ था वो शो करवा दिया। सो उम्मीद है आप सबको यहाँ तक के अभी क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये ओल्ड बेसिकली जो HTML का ओल्ड वर्जन था, ये उसके अंदर हम फॉर्मेट था कि हम अलाइन कर देते थे लेफ़्ट और राइट करके इमेजेस को। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, देखिए अभी इसमें ये वर्क भी नहीं कर रहा। अलाइन लेफ्ट में भी शायद वर्क कर जाए, देखिए
ये अलाइन इसने लेफ़्ट कर दिया। अब मैं इस पे कर दूंगा राइट। ठीक है, ये इसने राइट कर दिया अलाइन। सो बेसिकली ये CSS के थ्रू भी, बेसिकली जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप CSS के थ्रू ही करते हैं, लेकिन ये बस HTML के अंदर ओल्ड था, तो मैंने आपको बुक में था, जाहिर सी बात है, तो बताना था। देन आ जाता है ओल्ड कोड अलाइन इमेज वर्टिकली। अब वर्टिकली अलाइन आप इमेज करते हैं टॉप, मिडिल और बॉटम। सो अब आप इसमें देख लें टॉप, मिडिल और बॉटम। अगर मैं ये है और अगर मैं इसको मैं दे दूँ मिडिल में, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं इसको दे दूँ बॉटम, देखते हैं क्या होता है। नथिंग, कुछ नहीं हुआ। सो बेसिकली ये मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी ये वाली वर्क नहीं कर रही, टॉप मिडिल। बस वो ये नॉर्मली अगर आप अलाइन का एट्रीब्यूट देते हैं तो उसके अंदर आप टॉप, मिडिल, बॉटम करके पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं। वैसे ये आगे जाके काम CSS के थ्रू हो सकता है। अच्छा, 3 रूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेज। ये बेसिकली वेब डेवलपर्स के लिए तो नहीं होता, लेकिन ये कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यूज़ द करेक्ट रेजोल्यूशन, एक है कि अच्छी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। सेव इमेजेस एट द राइट साइज़, साइज़ अच्छा होना चाहिए जिसमें आप इमेज सेव करते हैं। सेव इमेजेस इन द राइट फॉर्मेट, फॉर्मेट JPG या PNG फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आप कोई लोगों की इमेज यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। ये सारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लें। लेकिन इसका बकौल ये है कि थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं इस बुक के अंदर, लेकिन वेब डेवलपर का फ़ोटो एडिटिंग के ऊपर काम नहीं है। लेकिन अगर उसको काम आता है थोड़ा बहुत तो वेल एंड गुड है। एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं, एक्स्ट्रा स्किल हमेशा कभी भी बेकार नहीं जाती, किसी ना किसी वक्त पे काम ही आ जाती है। इमेज फॉरवर्ड फॉर्मेट जैसे मैंने बताया, JPG, चिफ। अच्छा, डायमेंशंस, अभी देख लें डायमेंशंस। 600 पिक्सल, 50 पिक्सल्स, 300 पिक्सल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इमेजेस को खुद सेट करेंगे, खुद पिक्सल देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको उतनी समझ में आएगी। क्रॉपिंग इमेज, ये वाला भी चैप्टर बस सही है। क्रॉप, आप इमेज क्रॉप तो अपने सेंस से भी कर सकते हैं, कौन सी इमेज कैसी है, किसकी इमेज की हाइट बड़ी होनी चाहिए, किस इमेज की विड्थ बड़ी होनी चाहिए। जैसे कार है, अगर आपने कार की कोई इमेज ली और मैं फ़र्ज़ करें मैंने हाइट उसकी बड़ी कर दी, विड्थ कम कर दी, तो ख़राब हो जाती है इमेज। इमेज की रेजोल्यूशन बहुत डिपेंड करती है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया वेक्टर इमेजेस। और एक SVG इमेज की टाइप होती है जो कि बहुत अच्छी है, और आजकल जो है वो तकरीबन सारी वेबसाइट्स के अंदर SVG इमेज यूज़ होती है। बिकॉज़ के SVG जो है ना वो लोडिंग के अंदर टाइम नहीं लेती, बहुत फास्ट लोडिंग हो जाती है, क्योंकि वो बेसिकली उसके पीछे एक कोड रन कर रहा होता है फॉर्मेट में। तो SVG इमेज आजकल ज़्यादा यूज़ होती है। ट्रांसपेरेंसी, ये सारा काम फ़ोटोशॉप वालों का है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो जो इमेजेस डिज़ाइन करते हैं। लेकिन ये कि पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। फिगर एंड फिगर कैप्शन, बेसिकली फिगर क्या है। ओके, ये वही चीज़ है कि आपने फिगर ली और फिगर का कैप्शन दिया। फ़र्ज़ करें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। फिगर के अंदर मैंने रख लिया, और ये जो लॉरेम है ये मैंने इसका फिगर कैप्शन कर दिया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस अगर थोड़ा बहुत आए तो समझना। देखें, अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा है। अब फिगर कैप्शन के बाद ये देखें, थोड़ा सा इसने इमेज को कैप्शन दे दिया, थोड़ी सी फॉर्मेट अच्छी कर दी। बेसिकली बस ये काम है।
ये अभी जब तक है जब तक आप HTML के थ्रू पिक्चर्स लगा रहे हैं, मतलब HTML के थ्रू थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। जब आप CSS पढ़ेंगे तो फिर ये सारे काम, सारी चीज़ें CSS से बहुत इजीली होती है, और CSS में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है करने में। सो बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे एंड हुआ। उम्मीद है आप सबको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।